हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का लास्ट जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं से हम इसको ख़त्म करते हैं। शुरू करते हैं। तो हमारा विभूजान और हमारा लेंजन विभूजान को बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, हमें फैमिली को कर्ज़ मिला था, इसके लिए शायद ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बात बोल के और उसकी मौत हो जाती है वहीं पे। और ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते, सब लोग बहुत रोते हैं। अब विंग का 11 दिन का फेमिनल हो रहा होता है, काफ़ी लोग आए होते हैं ब्लैक कपड़े पहन के और उसको शोक प्रकट कर रहे होते हैं। अब सारी दुनिया के सामने हमारा विंग का फादर बताता है कि मेरा ट्विंस बेटा विभूजान था, ऐसी जगह में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे दूर रखा था। वो हमारे लेंजन का सेकेंड वाइफ था और ये उसी का बेबी है, ऐसा वो बताते हैं। विंग बोलता वो मेरा सगा भाई था, उसने जाते जाते मुझे लाइफ में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, मुझे 2 बेबीज़ का मदर बनाया। और लेंजन बोलता है मैं विंग से कभी प्यार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो इज़्ज़त मर्यादा जो प्यार उसने मुझे किया है, काश मैं उसे रिटर्न उसे दे पाता। लेकिन अब उसका पूरा प्यार में उसके दोनों बच्चों में जो उसने हम दोनों को गिफ्ट दिया है, विंग और लेंजन को गिफ्ट दिया है, वो मैं विभूजान का एहसान इस ज़िंदगी में इस जन्म तो भूल नहीं पाऊँगा। ये बात वो बोलता है और बहुत सैड से रोने लगता है विंग के गले लग के। और विंग भी लेंजन से गले लगता है, बोलता है लेंजन तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने अगर बात को बढ़ाया नहीं होता तो शायद ये सब होता नहीं, मुझे तुम माफ़ कर दो। ये बात बोलता है तो बोलता है गलती ना तुम्हारी है ना मेरी है। सब लोग बोलते हैं कि हम सबकी गलती नहीं, ये गलती समय की है और ये गलती उस कर्ज़ देने वाली औरत की थी जिसने कर्ज़ दे के हमसे हमारी माँ हमारा भाई छीन लिया। हमें तो गॉड को थैंक्स करना चाहिए था कि विभूजान ने जाते जाते इस घर का लेंजन का वारिस देके गया। ये बात बोलने के बाद में अब सब लोग एक जगह बैठ के शोक प्रकट करते हैं। सब लोग के जाने के बाद में वो लोग विंग का एक अच्छा सा समाधि बनाते हैं उसके फ़ोटो से डेट ऑफ बर्थ के साथ करके। और उसके समाधि के सामने पूरा फूल पसंद वाला गुलाब बहुत पसंद था विभूजान को, वो गुलाब के पेड़ लगाते हैं। वहाँ माली को बोलते हैं कि हमेशा आप यहाँ पानी मारते रहिए जिससे कि इसके कब्र के आसपास फूल रहे, मैं आपको हर महीने इतने पैसे दे दिया करूँगा बोल के उससे धन्यवाद बोल के। और विंग और लेंजन उसकी पूरी फैमिली वापस आ जाते, बहुत सारे बुके वहाँ रख के उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करके। अब हमारा आयान और जिंगलिंग बड़े हो गए होते हैं, 2-3 साल इनका हो गया होता है और वो लोग एक टूर पे गए होते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ में। वांग्स और जियांग्स पूरे फैमिली के साथ में घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव बोल के गए होते हैं। और विंगचिंग भी गई होती है, और विंगचिंग जियान याली ये सब लोग गए होते हैं। और पूरी तरह से एक 7-8 हफ्तों के बाद में सब लोग घर वापस आते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। 1.5 साल बाद ये लोग का टूर काफ़ी मज़ेदार होता है और वांगशन बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। उसके बाद में अब हमारा एक घर में बर्थडे आता है हमारे दोनों वांगशन बच्चों का, क्योंकि वो ट्विंस रहते हैं, दोनों का बर्थडे आता है। अब वो लोग यहाँ से एक लीप गैप आता है गाइस, हमारे वांगशन के बच्चे बड़े हो गए होते हैं, 5 साल हो गए होते हैं। 5 साल ख़त्म होके उनका 6 बर्थडे आता है और वो लोग केक काटते हैं और अपने मम्मी फादर से बेस्ट विशेस लेते हैं। अपने ग्रैंड फादर के पास जाते हैं, जियांग चैन के पास जाते हैं, अपने अंकल के पास जाते हैं, अपनी आंटीज़ के पास जाते हैं, जियान न्यालनी के पास जाते हैं, विंगचिंग के पास जाते हैं और नी हुसैन के पास जाते हैं, वेल्डिंग के पास जाते हैं और जियन चेचेन के पास जाते हैं। ऐसे हर एक के पास जाके वो सबसे ब्लेसिंग लेते हैं, सब लोगों को ब्लेसिंग करते हैं। और हमारा लेंजन के बिस्ना बहुत आसमान में छू रहा होता है, सब लोग बहुत खुश रहते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद में हमारे वीन और लेंजन जब एक जगह जा रहे होते हैं तो उनको अचानक कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि कुछ ये होने वाला है। तो अचानक वो लोग घर में कॉल करते हैं, सब ठीक ठाक है ना? बोलते हैं हाँ घर में सब ठीक ठाक है। और हमारे वांगशन बच्चे क्या कर रहे थे? बोलते वांगशन बच्चे तो आराम से खेल रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, अपने होमवर्क कर रहे हैं। बोलते अच्छा। और जैसे ऐसा देखते तो सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है और विंग बोलता है लेंजन आगे देखो ट्रक, बोलता है। और हमारा जेबुद्दीन ये सुन के आवाज़ एकदम हाथ से उसका टेलीफोन गिर जाता है और वो जल्दी जल्दी भागता है और पता करता है कि उन लोगों की गाड़ी में लास्ट उसने जब बात की तो गाड़ी कहाँ थी। और वो पूरी फैमिली जब 2 बच्चों के साथ भाग भाग के जाते हैं तो देखते हैं लेंजन और विंग एक दूसरे के गले लग के वहाँ पे
गिरे पड़े हुए हैं और गाड़ी में आग लगी होती है और वो बहुत बुरी तरह से उनका भाई और वो देख रहे होते हैं। उनके साथ वो लोग 3-4 और पुलिस को फ़ोन कर दी होती है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे, वो आते हैं और जैसे वो लोग उनको उठाते हैं तो हमारा लैंजन और विंग एक साथ आँख खोलते हैं और एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि भाई अब मेरा वक्त हो गया है शायद जाने का, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप के जा रहा हूँ, हम तीनों का प्यार की निशानी आपको देखना पड़ेगा। ये बात तो बोलता है और विंग बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा विभूजन भाई, मैं आपके बच्चों को ज़्यादा टाइम दे नहीं सका। और ये बात बोलता है और उसको जेबुजुन को बोलता है जेबुजुन हमारे बच्चों को अच्छे से पालना और हमारे बारे में उन्हें ज़रूर बताना, ये बात बोलता है। और वो बात बोलने के बाद में वो दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं, लैंजन और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेते, बहुत सारे किसेस करते हैं और बोलते हैं बेटा अपने फादर और मदर का नाम रोशन करना और अपने फादर विभूजन मदर को कभी मत भूलना, उन्होंने तुम्हें बर्थ दिया, तुम्हारी 2 माँ हैं बेटा, तुम्हारी 2 मदर थी, एक विंग और इनका जुड़वा भाई विभूजन और मैं तुम्हारा फादर, हम तीनों तुम्हारे मदर फादर है बेटा, कभी हमें मत भूलना हाँ करके बात बोल के उनके माथे में किस करके और दोनों की डेथ हो जाती है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बहुत ज़ोर से रोते हैं और जेबुजुन दोनों बच्चों को उठा लेते हैं, जियान लियानली एक को उठा लेती है और दोनों गले लग जाते हैं। उनके बच्चों को बोलते कुछ नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा सब। जेबुजुन बोलते हैं कि वो आइए, उनको पुलिस वाले और उन सबको बताते हैं ऐसे एक्सीडेंट इधर हुआ है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। और एम्बुलेंस जब उनको लेके जा रही होती तो जेबुजुन अपने कार में बैठ के, अंकल कार में बैठ के और जियान चैन के फादर भी जियान यानले भी बैठ के उसमें और उनके साथ चले जाते कार में। अब पोस्टमार्टम आने के बाद में पता चलता है कि क्या बोलते हैं इन लोगों के एक्सीडेंट में जान चला गया, नहीं एक्सीडेंट था। और जेबुजुन को डाउट आता है, बोलते हैं मुझे कुछ शक है इसके ऊपर, बोलते हैं मुझे कुछ शक हो रहा है, ज़रूर किसी का हाथ है इसमें, ये बात वो सोचता है। और ये बात जब वो सोच रहा होता है तो बोलता है इंक्वायरी करनी चाहिए। और इंक्वायरी जब वो लगाते तो उनमें साबित होता है कि हाँ सच्ची मुच्ची किसी ने इनकी गाड़ी को जानबूझ के पीछे से टक्कर मारी और ट्रक जानबूझ के इनको आके ठोक दिया। और ये बात जब पता चलता है तो हमारे अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मास्टर लैंड बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे इंक्वायरी चाहिए इसके ऊपर, किसने मेरे क्या बोलते हैं बेटों को मारा है, किसने मेरे घर का चिराग बुझा दिया, किसने मेरे बेटे ईवो को मारा, किसने मेरे बेटे जान को मारा, पता लगा ये करके। जैंग्स और वो दोनों का बहुत बड़ा रुतबा रहता है, अपने पावर से वो लोग पुलिस को बहुत बेकंट्रोल कर रहे होते कि जाइए ढूंढिए किसने किया, मैं उसको सज़ा दिलाऊंगा, ये वो बोल के बहुत सारा कर रहे होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वांगशन की 15 साल के हो जाते हैं। अब हमारा आयान और हमारा जिंगलिंग और जियान चैन का बेटा यान और ये क्या बोलते हैं हमारे जियान यालनी की बेटी दिलबरा, ये सब अब बड़े हो गए होते हैं। 4 बच्चे रहते हैं इस फैमिली में और बहुत ज़्यादा नटखट रहते हैं। अब ये बड़े होके कॉलेज जा रहे होते हैं, अब इनका इंटर सेकेंड ईयर हो रहा होता है, इंटर सेकेंड ईयर में ये लोग गए होते हैं। अब यहाँ से हमारे नए वांगशन की एंट्री होगी गाइस, हमारे नए वांगशन की एंट्री होगी इसमें। और वो कोई नहीं, वो आगे हमारे इसमें मियान के घर में वो लोग पैदा हुए होते हैं। मियान के ट्विंस बच्चे रहते हैं, विंग और विभूजन दोबारा बर्थ लेते हैं। और इसी तरह दूर एक जगह हमारे क्या बोलते हैं एक घर में हमारा ईवो भी बर्थ ले चुका होता है और वो घूम फिर के बहुत सालों के बाद में यहाँ पे वो लोग लंदन से वो लोग यहाँ पे आए होते हैं, चाइना में आए होते हैं। और वो लोग उसके ईवो के फादर का नाम माइकल रहता है, उसका बाप एक बहुत बड़ा डॉन रहता है, माफिया डॉन रहता है। लेकिन ये बात हमारे ईवो को नहीं बताते हैं। और हमारे ईवो उनका एक लौता बेटा रहता है गाइस, इसमें ईवो एक लौता बेटा रहता है उनका। और हमारे ईवो के फादर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर इंसान रहते हैं, बहुत डेंजर इंसान रहते हैं, डॉन रहते हैं वो, उन्हें बहुत गुस्सा रहता है। यानी वो जो माइकल रहता है काफ़ी डेंजर इंसान रहता है। और हमारी मियान का और जो पति रहता है वो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया होता है। तो हमारे मियान के ट्विंस ये होती हैं बॉयज़ रहते हैं, वो दोनों के दोनों ओमेगा रहते हैं। और वो उसका नाम विभूजन लगाते हैं उसका नाम वो लोग, क्योंकि उसको मालूम रहती है ना कुछ हद तक की ये स्टोरी, तो वो इस बारे में
इसलिए उसका नाम वो यही लगाती है। और आगे ये दोनों के दोनों तीनों के तीनों बहुत बिंदास से एंट्री ले रहे होते। हमारा ईवो तो बाइक में आया होता है और हमारा वी और वी वुजान दोनों इधर आए होते हैं, हमारी कार में आए होते हैं। और जैसे एक साथ एंट्री करते हैं तो हमारे ईवो की गाड़ी को धक्का लगता है और वो बाइक से गिर जाता है। विंग और वी वुजान जोर जोर से हंसते हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता क्या रे तेरे को गांडू, तू कैसे गाड़ी चला रहा है करके बोलते। तो बोलता है बिहेव योर लैंग्वेज करके बोलता हमारा विंग बोलता है वरना क्या करोगे डियर, मुझे हर्ट करोगे। नहीं विविया बोलता है नहीं ये हम दोनों को किस कर देगा। तो बोलते क्या दोनों को, अरे नहीं दोनों को कैसे कर सकता है यार करके बोलता है अरे बोलने से दिखते नहीं हो इसकी स्टाइल, ये तो लगता है हम दोनों को संभाल लेगा। बोलता है तो बोलता है क्यों, क्या तुम दोनों मुझे देखते ही गिरे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो क्या। बोलता है तो विंग लैंजन के एकदम पास आके बोलता है उसे गर्दन में अपने नाक को रफ करते हुए, मैं तो अभी से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें देख के करके बोल के उसे एक लिप्स में किस कर देता है। अब वो हमारा लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी से बोलता है शेमलेस तुमने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट किस था। तो बोलता है अच्छा। और हमारा वी वुजान भी आके बोलता है क्या हुआ करके बोल के उसके वो तरफ नाक में अपना नोज़ रफ करके उसके लिप्स में किस करके बोलता है। तो बोलता है नॉनसेंस ये मेरा सेकंड किस था। तो बोलता है कोई बात नहीं लेकिन मेरा तो फर्स्ट किस था जो मैंने तुम्हें दिया और मैंने तुमसे ले लिया। तो और वो बोलता है ये मेरा फर्स्ट किस था। तो लैंजन बोलता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो भाग के जाके विंग को किस कर देता है और उसके बाद में हमारे वी वुजान को भी किस करता है। बोलता है ये मेरा फर्स्ट किस था। विंग और वी वुजान बोलते कोई बात नहीं मेरा भी तो फर्स्ट किस, तुमने कुछ चुरा लिया, इस बार तो माफ़ करता हूँ, अगली बार मेरे आंखों के सामने मत आना। बोलता है और जैसे कॉलेज में जाता है तो सब लड़कियाँ ऊ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बहुत सारी खुशी हो रही होती है। और ऐसे ही होता है तो सारी लड़कियाँ बोलती वाह कितना हैंडसम। हमारा विंग और वी वुजान बोलता है कि भाई आपको क्या लगता है ये हमें घास डालेगा कि नहीं। और तो विंग बोलता है अरे इसकी क्या ज़रूरत है पूछने की, वो हम दोनों को पसंद है ना, तो हम दोनों किसी और के इसके सामने भटकने ही नहीं देंगे करके बोलता है बस हमें नज़र रखना है, जो भी लड़की इसके साथ आती है या इसे प्रपोज़ करती है एक तरफ से तू तोड़ना एक तरफ से मैं तोड़ूंगा, इस बार हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे बोलती है। और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो हमें हमारा लाइफ पार्टनर तो मिल गया, अब हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, ये बात बोलती है। और लैंजन दूर से बैठ के देख रहा था बोल। और वो जैसे वो आता है तो उसका दोस्त आके बोलता है सुखी और क्या बोलते हैं यान अरे भाई तुम कैसे हो। अयान और क्या बोलते हैं जिंगलिंग और क्या बोलते हैं हमारी छोटी वाली भी दिलबरा, वो सब आके बोलते हैं लैंजन कैसे हो वेकअप करके बात करते हैं। तो बोलता है हाँ मैं तो अच्छा हूँ लेकिन दो लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं करके बोलता है वो दो लोग वो तो बहुत नॉटी है करके बोलते हैं हाय विंग हाय विभूषण बोल के बोलते हैं। तो दोनों भाग के अरे ये ईवो क्या तुम्हारा दोस्त है क्या। बोलता है हाँ ये हमारा दोस्त है, तुम भी हमारे गैंग में शामिल हो। ईवो मीट विंग बड़ा भाई और वी वुजान छोटा भाई। तो बोलता है ओहो तो ये ट्यून से। बोलते हैं हाँ ट्यून से। तो तुम कैसे पहचानते। बोलते नॉर्मल है, एक के राइट हैंड में विंग लिखा है और दूसरे के हाथ में वी वुजान लिखा है। तो बोलता है अच्छा तो पूरा नाम वी वुजान। बोलता है विंग का भाई वी वुजान करके लिखता है। तो बोलता है ओहो करके बोलता है। तो बोलता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या तुम्हें पता है। बोलता है अब क्या किया होगा, किस किया होगा और क्या किया, मतलब ये क्या इनकी आदत है, नहीं इनकी किस पहली किस है। और तुम बहुत लक्की जो इन्होंने दिए, इन्होंने अब तक कम से कम 40 अल्फ़ाओं को कैंसिल कर चुके हैं और बहुत बुरी तरह से पीट भी लिए, तुम पहले हो। और वी वुजान बोलते हैं दोनों ये आखिरी भी है करके बोल के फ़ौरन लैंजन के सामने आके उसके शोल्डर में हाथ रख देते हैं, विंग राइट से और वी वुजान लेफ़्ट से। तो ये बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता है क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चंदन की स्मेल कितनी अट्रैक्शन कर रही है मुझे। और वहाँ से वुजान बोलता है हाँ चलो ना कहीं चलते हैं। तो हमारा ईवो बोलता है छी रेडिकुलर्स, दूर रहो मुझसे तुम दोनों, मेरे आसपास भी मत भटकना, दिलबरा बता दे इनको। तो बोलते अरे यार ये तो दोस्त है तो मजाक कर रहा है तुम ऐसे। ये बोलता है नहीं मुझे ये ठीक नहीं दिखता करके बोलता है। और अयान और जिंगली ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और दिलबरा और यान भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन ये एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना तो चुम्बक के जैसे पड़ जाते हैं और ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के तुम्हें शायद ये कुछ
छोड़ने वाले हैं। मुझे तो लगता है बहुत डेंजर हैं ये लोग दोनों, तुम बच के रहना, ऑल दी बेस्ट। वो तो बोलता है आयान रुको, आयान रुको, यान रुको, मैं भी आ रहा तुम्हारे साथ, बोलता है। और हमारा आयान और दिलबरा और जिंगली एक सब के सब चले जाते हैं कैंटीन में खाने। तो हमारा विभूजान बोलता है भाई देखो ना ब्रदर, हमें छोड़ के चल गए। तो ये बोलता है डोंट वेरी ब्रदर, हम हैं ना उनके पीछे पहुँच जाने के लिए। सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो उनके साथ साथ चले, बोलता है। और जैसे ये लोग घर जा रहे होते हैं तो ये वापस कार में विभूजान सब बैठ जाते हैं और सब बोलते हैं बाय बाय करके बोलते हैं, और सब लोग आए बाय करके चले जाते हैं। अब बताते हैं कि ईवो के घर में एक फंक्शन रहता है और उसके फादर बोलते हैं बेटा तुम सबको बुला लो, हम तुम्हारे बर्थडे का सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी, ग्रैंड पार्टी हम इस रेस्टोरेंट में दे रहे हैं करके बोलता ओके फादर बोलता है। और उसके बाद में जैसे ही आगे ये दोनों बढ़ जाते हैं और इसके दोस्त सब लोग आ जाते हैं और विभूजान भी आता, तो लैंसन उसको देख के अपनी आँखें रोल करता है। और जब वो पी रहा होता है ड्रिंक, तो यान ने बोलता है देख तो दोनों के दोनों ट्विंस भाई तेरे लिए कितना अच्छा बन के आए हैं। तो बोलता है ये दोनों क्या ओमेगास हैं क्या, इनकी हरकतें तो यही। बोलता है हाँ ये ओमेगास हैं। तो बोलता है दूसरे अल्फा सिंह के परेशान। तो बोलता है हैं मजाल है कोई इनको छू ले, हमारे रहते हैं हाथ पाँव तोड़ देंगे। यानी बोलता है ये हमारे बचपन के हम सब दोस्त हैं। बोलता है तुम तो अब आए हो लेकिन ये तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। बोलता अच्छा, बोलता हाँ ये हमारे बचपन के दोस्त है और ये किसी अल्फ़ा से कम नहीं है, दोनों भाई। ओहो बोलता है। और जैसे वो हमारा लैंसन केक काटने जाता है तो विन उसे देख के एक स्माइल करता है और एक आंख मारता है और लैंसन यूँ कर लेता है, चलता है, हिचकी आती है। तो उसके फादर बोलते हैं बेटा क्या हुआ, वाटर पियो, बोलता है। तो जल्दी से वो ड्रिंक ही पी जाता है, एक नहीं 2 पैक पी जाता है। और उसके फादर बोलते हैं तुम्हें वाटर पीना चाहिए, तुमने ये पी लिया। बोलता है नथिंग वेरी फादर करके बोल के केक काटता है। और क्या बोलते हैं उसके फादर उसके मदर को खिलाता है, उसकी मदर का नाम मैरी रहता है, उसकी मदर को खिलाता है, उसके फादर को खिलाता है। और जैसे ही तीसरा केक काटता है तो वी और विभूजान दोनों के दोनों आ करते हैं। तो वो बोलता है मैं तुम लोग को नहीं खिलाऊंगा, दिलबरा को खिलाऊंगा। बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोनों केक उसके हाथ से पकड़ लेते हैं और आधा आधा खा लेते हैं और फिर उसके हाथ को लिक कर लेते हैं। तो लैंसन बोलता है रेडिकुलस, बोलते हैं हाँ हम तो तुम्हें खिलाना ही भूल गए। तो हमारा विभूजन लैंसन को पकड़ के अपनी लिप्स, अपने मुंह में जो केक रहता है उसके मुंह में डाल देता है और लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके फादर मदर और सब लोग देख के एक हैरान सा हो जाते हैं कि ये दोनों क्या। उसके बाद में विंग छोड़ देता है तो विभूजान पकड़ लेता है और अपने मुंह का केक उसके मुंह में डाल देता है। तो उसके फादर बोलते हैं ये हो क्या रहा है, एक जैसे 2 लोग मेरे बेटे को के साथ कर क्या रहे हैं, इबो ये क्या हो रहा है, क्या तुम्हारी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये दोनों बॉयफ्रेंड्स है तुम्हारे। तो बोलता है नथिंग फादर, ये लोग तो बहुत बदमाश है, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं। ये बात बोल के अपने रूम में चला जाता है और विभूजान चला जाता है अपना मुंह को फ्रेश करने के लिए, यानी मुंह साफ़ करने के लिए चला जाता है। और आयान बोलता है यार क्या तुम लोग सीरियस हो क्या। बोलता है हाँ हम दोनों ने डिसाइड कर लिया फर्स्ट टाइम इसको देखते कि हम ही लोग इसके आगे चल के बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं इसको करके बोलते हैं। और विभूजान को दिलबरा पकड़ के बोलती है यार टू मच है यार, बेचारे को सांस तो ले लेने दो। और विंग हमारा लैंसन के कमरे में चला जाता है और जाके उसको दीवार में पुश कर देता है। और लैंसन बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम भूल गए हो तुम मेरे घर में। बोलता है नहीं मुझे याद है, लेकिन तुम्हारी बॉडी से जो खुशबू आ रही चंदन की, ये मुझे दीवाना बना रही है, पागल कर रही है। क्या तुम तुम्हारा बर्थडे की गिफ्ट नहीं चाहिए। तो बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, रूम में बिजलो। तो वो वापस से पीछे होके लैंसन को दीवार में पुश करके उसके पिंकी लिप्स में किस कर देता है। लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती। वो बोलता है अल्फ़ा मैं हूँ या तुम हो। बोलती जब तुम कुछ कर नहीं रहे तो मैं क्यों पीछे हटूँ, बोल के उसे पैशनेट किस करने लगता है। और हमारा लैंसन को कुछ अजीब सा धुंधला धुंधला याद आता है जैसे कि वो विंग को किस कर रहा है। और लैंसन को जब ये फील होता है तो फ़ौरन ही विंग के हाथ को अपनी तरफ, हाथ उसके कमर में डाल के उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गले में हाथ डाल लेता है हमारा विभूजान। और उसको अब उसके ऊपर लैंसन आ जाता है, विंग नीचे आ जाता है, वो लोग उसके बेड में लेट जाते हैं उसके डोर को लॉक करके। और बोलता है तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या तुम मेरे साथ। तो बोलता है तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को सौंप रहा हूँ। पता नहीं कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है और ऐसा लगता है तुम आज की नहीं, कल से नहीं, परसों नहीं, कई वर्षों से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और हम दोनों आज और कल के नहीं, हम तो सदियों पुराने सोलमेट है, ऐसा बोलता है। तो लैंसन का जो मुँह हंसी का रहता है वो बंद हो जाता है, बोलता हटो मुझे जाने दो। तो विंग बोलता है ऐसा मत करो, जब तुम मुझे इतनी दूर तक ले ही के आए हो तो एक किस तो करो ना,
करके बोलता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं तुम में कुछ तो ऐसा है जो मुझे खींचता है तुम्हारी तरफ। बोलता है तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, हटो नीचे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग उससे हाथ पकड़ के बोलता है क्या सच में तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। वो बोलता है और वो बोलता है ठीक है आई एम सॉरी, मैं अब से तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने वाला होता तो हमारे लैंजन की हार्ट में पेन होने लगता है और वो आह करता है। तो बोलता है विंग पीछे मुड़ के बोलता है क्या हुआ लैंजन। और बोलता है और लैंजन फ़ौरन उसे गले से लगा लेता है, गले से लगा के उसके फेस में बहुत सारी किसेस करने लगता है और बोलता है आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच करके बोलता है। और फ़ौरन उसे गले से लगा, जैसे उसे गले से लगा लेता है तो उसका हार्ट में जो पेन हो रहा था फ़ौरन ही गायब हो जाता है। बोलता है ऐसा क्या है तुम में विंग, तुम्हें गले लगाते ही मेरे हार्ट का पेन बंद हो गया और मेरा हार्ट जोर जोर से धड़कता था वो भी बंद हो गया। बोलता है तो बोलता है अच्छा मैं कहता नहीं था तुम हमारे सोलमेट है। बोलते विजान बोलता है कि विंग तुम अंदर कर क्या रहे हो, डोर खोलो करके बोलता है। और वो डोर खोलता है तो देखता है कि लैंजन ने विंग को गले लगाया था। तो वो नैरो करके बोलता है तुमने मेरे हिस्से का भी प्यार ले लिया उससे करके बोलता है। तो हमारा लैंजन बोलता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये बात बोल के विंग का हाथ पकड़ के जा रहा होता तो उसको बहुत हार्ट में पेन होता है। उसे लगता है विजान को कि मेरे को पहले भी इसने रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस, बाय बाय।